हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टा लीगल। आज हम जिस क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं वो है, कैन द सेकंड वाइफ क्लेम मेंटेनेंस इफ हर मैरिज इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। क्या दूसरी बीवी अपने लिए कोई मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसकी शादी को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बाय डिक्री ऑफ नलिटी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैरिजेस नल एंड वॉइड कब होती हैं। नल एंड वॉइड मैरिजेस तब होती हैं जब अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 में दिया गया है कि आपकी शादी के समय जब दो हिंदुओं की शादी हो रही है, अगर एक भी पार्टी का कोई भी लिविंग स्पाउस है तो वो मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाती है एज पर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दूसरा, पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस सेव्ड बाय कस्टम्स। अगर आपके कस्टम लॉज जो हैं वो आपको परमिट करते हैं कि भी आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हैं, तो ये शादी जो है वो नल एंड वॉइड नहीं है। अदरवाइज parties who are married within the degree of prohibited relationship, their marriage will be declared as null and void. तीसरा, अगर कोई भी पार्टी एक दूसरे की सपिंदा है तो भी वो मैरिज नल एंड वॉइड की जाएगी अगर आपके कस्टम्स अलाउ नहीं करते हैं तो। लेकिन आपके कस्टम्स अगर अलाउ करते हैं तो वो कस्टम लॉ आपको कोर्ट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि ये बहुत सालों से हमारे कस्टम्स में चलता आ रहा है, इसीलिए ये मैरिज वैलिड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते हैं और पार्टीज एक दूसरे की सपिंदा है तो वो शादी भी नल एंड वॉइड मैरिज है। चौथा, आपके सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये बहुत अच्छे से दिया गया है, विच ओनली टॉक्स अबाउट वॉइड मैरिजेस, कि कौन सी शादी एनलमेंट ऑफ मैरिज में आ जाएगी। ऐसी शादियां जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 में है, विच इज solemnization of the time of the marriage, both either of the party has a living spouse, या सेक्शन क्लॉज 5 क्लॉज 4 में है जो हमारा दूसरा दिया गया है, that is degree of prohibited relationship, और 5 क्लॉज 5 which is parties are sapinda to each other unless saved by customs। तो इन सब तरीकों में ये शादियां by way of a petition filed by either party can be declared as null and void। और अगर ये शादी null and void की जाती है तो आपको if you are a second wife, how can you claim maintenance from the husband? वो आपको दिया गया है प्रावधान अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आइए इन दोनों के ऊपर एक एक सेलिब्रेटेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं जो हमारे फेवर में है कि किन सिचुएशंस में अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन वो शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है तब भी आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें कौन सी जजमेंट है। ये जजमेंट का नाम है रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा। इसमें सेक्शन 11 और सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन जुड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सेक्शन 11 एज आई सेड इट डील्स विद नलिटी ऑफ मैरिज, और सेक्शन 25 ये कहता है कि परमानेंट एलिमनी कब आपको मिल सकती है। इस केस के मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था, जो यहाँ पे हमारी रिस्पोंडेंट है रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा, उनकी पहले शादी हो गई थी, लेकिन वो शादी में क्योंकि उनको डाउरी के लिए बहुत हरास किया जाता था और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो उनके हस्बैंड थे वो अपेयर नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रथा के हिसाब से, चोर चिट्ठी के हिसाब से अपनी जो मैरिज है, पहली मैरिज, वो डिसॉल्व करवा ली थी। और उसको डिसॉल्व कराने के बाद उन्होंने रमेश चंद्र प्रणाम प्रताप जी डागा से शादी करी, जो कि उनकी दूसरी शादी थी। मेन क्वेश्चन इस केस के अंदर ये था कि जो शादी इनकी रामेश्वरी जी की रमेश जी से हुई है, क्या वो शादी वैलिड है। कोर्ट ने बोला वो शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द मैरिज रामेश्वरी की जो पहली शादी थी दैट वाज नॉट डिसॉल्व्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, और चोर चिट्ठी की जो प्रथा है वो ये प्रूव नहीं कर पाई कि उनके कस्टमरी में था। अब सवाल ये पैदा होता था कि भी अगर रामेश्वरी की ये शादी वैलिड नहीं है और इतने सालों से वो उनके साथ रह रही है और एक बच्चा भी इस शादी से हुआ है, तो क्या रामेश्वरी और उनके बेटे को रमेश चंद्र प्रताप जी डागा से मेंटेनेंस का प्रावधान है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रावधान सेक्शन 25 के अंदर बहुत क्लियरली दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है टू ग्रांट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 टू एनी वाइफ को उन्होंने सेकेंड वाइफ भी इंक्लूड करा, क्योंकि
उसमें ये दिया गया है सेक्शन 25 के अंदर कि इफ अ डिक्री declaring second marriage as null and void is passed under section 11 of HME will also be considered as any decree, क्योंकि जो words वहां यूज हुए हैं वो है any decree passed by a court of competent jurisdiction। इसमें केस के अंदर खासियत बात यह है कि कोर्ट ने जो आपकी नलिटी के अंदर भी अगर कोई डिग्री पास हो रही है तो भी कोर्ट ने वैलिड माना है कि उसके अंदर सेक्शन 25 के एलिमनी भी ग्रांट की जा सकती है। दूसरा, चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी का मेन सेलिब्रेटेड केस। केस का नाम है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि पेटिशनर जो है बादशाह और उर्मिला बादशाह रेस्पोंडेंट, इनकी शादी होती है एक देवगढ़ टेम्पल के अंदर 2005 में। मैरिज पूरे हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स के हिसाब से कर दी जाती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज कुछ समय के बाद बादशाह की एक पहली बीवी भी थी शोभा के नाम से, जो उनके घर पे आई और उसने बोला उर्मिला से कि भी मैं इनकी बीवी हूं। तो उर्मिला को ये ऑप्शन दिया गया कि आप या तो इनको सह लो, उनके साथ ही इस घर में रहो, नहीं तो तुम अपने घर वापस जा सकती हो। कुछ समय तक तो वो दोनों एक ही साथ एक ही घर में बादशाह के साथ रही, लेकिन उर्मिला के ऊपर एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई कि उसे वापस अपने घर जाना पड़ा। और जब वह अपने घर गई तो उसने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर अपने बेटी और खुद के लिए मेंटेनेंस मांगी बादशाह से। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही क्वेश्चन था कि अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या उर्मिला को वाइफ कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, और उसको अगर वाइफ नहीं कंसिडर कर रहे हो तो फिर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी हस्बैंड who is contracting second marriage by suppressing the factum of his first surviving marriage, then the second wife, though not legally wedded, to be treated as legally wedded wife for the purpose of claiming maintenance. Hence उसको एज पर सेक्शन 125 ये बोला गया क्योंकि उसकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की गई थी और उसको ये नहीं पता था कि उसके हस्बैंड की शादी पहले हो रखी है। तो फॉर सेक्शन 125 सीआरपीसी शी वाज कंसिडर्ड टू बी अ वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ, एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी दूसरी शादी हो गई है तो आपको कोई भी मेंटेन नहीं करेगा। आपको मेंटेन कर सकता है अगर आप सेक्शन 25 के अंदर और 125 सीआरपीसी के अंदर आप वैलिड मेंटेनेंस ले सकते हैं अपने हस्बैंड से। थैंक यू वेरी मच।